खुद अपनी मेहमान बहुत सरफरोशी की तमन्ना करती है। मैं संजय कुमार गुप्ता सील डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन लेके आया हूं। इस चैप्टर में जो भी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ट्रिक्स जो है सभी जितने भी आप चैप्टर आगे पढ़ेंगे उससे उन सभी में इन ट्रिक्स का यूज है। तो बात करता हूँ सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन में। देखिए मैंने क्या किया, इसको मैंने 3 पार्ट में बांट दिया है, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ऐसे ही जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसको इसी तरह से पार्ट वाइज डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए पार्ट में है क्या, ए पार्ट में रेशियो, बी पार्ट में क्या लिख रहा हूं मैं, प्रोपोर्शन, और सी पार्ट में लैंग्वेज क्वेश्चन। तो रेशियो में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए रेशियो में ए रेशियो बी रेशियो सी, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये पूछा जाता है। प्रोपोर्शन में चले तो सबसे पहले प्रोपोर्शन में हमारे सामने ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो यहां पर भी हमें क्या है कि ए कैसा है, फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी आप देखें तो बी सेकेंड प्रोपोर्शन है, सी आप देखें तो सी थर्ड प्रोपोर्शन है, और डी देखें तो डी कैसा है, फोर्थ प्रोपोर्शन। यहां पर बी और सी, बी एंड सी को मीन प्रोपोर्शन ही बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी एंड सी मीन प्रोपोर्शन है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड डी, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब मैं चलता हूँ लैंग्वेज क्वेश्चन पे। तो लैंग्वेज क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखें तो लैंग्वेज क्वेश्चन में भी कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैं जो टाइप लिख रहा हूँ वो मेरे अपने बनाए हुए टाइप है, वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलेंगे। तो है क्या वो लैंग्वेज क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्रॉस मेथड की बात करते हैं। ये क्रॉस मेथड है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर डबल क्रॉस मेथड की बात आती है। तो डबल क्रॉस मेथड से भी कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे कि मिक्सचर के क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। मैं बात करूँ तो मिक्सचर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा इससे। इनकम एंड एक्सपेंस के क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंस। और नंबर के भी क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। फिर आते हैं तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड जो है इसका जो टाइप होगा वो होता है इक्वल कॉन्सेप्ट। तो इक्वल कॉन्सेप्ट बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है मिक्सचर का क्वेश्चन आता है, क्वाइज का क्वेश्चन आता है, इनकम एक्सपेंस का क्वेश्चन आता है, इनकम एंड एक्सपेंस, और डिवीजन का भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से रेशियो का जो है, रेशियो में जितना भी मुझे पढ़ाना है वो सारी चीजें मैंने आपको एक ही बार में बता दी कि इतना आपको रेशियो में सीखना है। तो अब एक एक करके हम एक एक बात को सीखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सिर्फ रेशियो में, और रेशियो में जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं रेशियो पे। रेशियो ए पार्ट में था, है ना, तो ए पार्ट समझते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। जो क्वेश्चन दिया है कि ए रेशियो बी 2:3 है और बी रेशियो सी 4:5 दिया हुआ है। मुझे बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देखा जाए तो बी को बराबर करना है। बी देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 3 दिया है, और डी यहाँ कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 से मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कि 8 और 12 आ गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 15 आ जाता है। यानी ए बी सी अगर मैं रेशियो देखूँ तो ए कितना हुआ 8, बी कितना हुआ 12 और सी कितना हुआ 15। ये हमारा आंसर होता है। बी को बराबर करना तो वो मैंने बराबर कर लिया। तो ये जो ट्रिक मैंने बताई है, ऐसी ट्रिक ये आपको बुक में दी गई है। अब मैं दूसरी ट्रिक की बात करता हूँ। दूसरी ट्रिक देखिए कैसी है, यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी आपको बताना है। तो आप ए के नीचे कितना लिखेंगे 2, बी के नीचे 3, फिर बी के नीचे लिखना आपको 4 और सी के नीचे 5।
तो एक इस तरह की भी ट्रिक चल रही है कि आप 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, तो कितना आ जाएगा 8। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12। 3 और 5 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 15। 8 12 15। ठीक है, ये सेकेंड ट्रिक है, इसका भी लोग यूज करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो ये है आपके सामने। आप इस ट्रिक का यूज करेंगे कि इसके बाद अभी आपको ABCD का आंसर देना होगा, वो आप इसी ट्रिक से दे पाएंगे और आपके लिए इजी भी रहेगा। वो कैसे देंगे इसका आंसर? देखिए 2 3 लिखा है, ये 4 5 लिखा है, ये प्लेस खाली पड़ा है, ये भी प्लेस खाली पड़ा है। यहाँ पर कितना नंबर आना है? जो नंबर ये लिखा हुआ है वही नंबर उठ के यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 4। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वही नंबर आ जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कितना आ जाएगा 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए कितना आ गया 8 आ गया। ये मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ये मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 15 आ रहा है, यानी 8 12 15, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन इसका है ABCD का, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। A/B दिया गया है 2 A/B। सबसे पहले बात करते हैं A/B के। तो A/B आपको दिया है 1:2, B/C दिया है 3:4, C/D दिया है 5:6। आपसे पूछा गया है कि ABCD का रेशियो बताएं। तो अब हम इसको डायरेक्ट उस शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर देते हैं जो शॉर्ट ट्रिक अभी हमने आपको बताई हुई है। देखो सोल्व करने का क्या तरीका है, बहुत इजी तरीका। AB कितना लिखा आपने 1 2 लिख दिया। B और C कितना लिखा 3 4। C और D कितना लिखा आपने 5 और 6। B के नीचे 3, C के नीचे 4, दूसरी लाइन। अब तीसरी लाइन में चलते हैं, CD लिखना मुझे, तो C के नीचे कितना लिखते हैं 5 और D के नीचे कितना लिखते हैं 6। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए वही बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि कौन कौन सा प्लेस यहाँ पे खाली है। तो आप देखेंगे ये प्लेस यहाँ पे खाली है, ये भी ऐसा ही है, ये भी यहाँ पर है, ये प्लेस है, ये प्लेस भी है और ये प्लेस भी है। इन सभी प्लेस पे नंबर हमें रखने हैं। तो कौन कौन से नंबर रखेंगे वो हमें देखना है। देखिए जैसा कि यहाँ पर ये प्लेस खाली है, उसके पास कौन सा नंबर है 2, तो 2 यहीं पर आ जाएगा। वैसे ही इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो 2 यहाँ भी आएगा, इस प्लेस पे भी। उसी के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 4, इस यहाँ पर कितना आना चाहिए 3। ये 5 लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर भी 5। इसका मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा 15। ये मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा 30। ये मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा 40 और ये मल्टीप्लाई कर ले कितना आएगा 48। तो 15 30 40 48 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ABCD का आंसर आ गया। रेशियो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन देख लेते हैं, फिर लैंग्वेज क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रोपोर्शन में क्या करना होगा देखते हैं। प्रोपोर्शन का साइन देखो इस तरह का बना होता है, ठीक है। क्या करना है इसमें प्रोपोर्शन में? क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन इस तरह का है कि व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 4 and 8। What is the first proportion of 2 4 and 8? तो ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका। A/B प्रोपोर्शन C/D जैसा कि लिखा हुआ था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करें इसको। फर्स्ट पूछा गया है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन को मुझे x मान लेना है, ये मैंने x नोट कर दिया। B पे क्या लिखना है 2, C पे कितना लिखना है 4 और D पे कितना लिखना है 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाहर बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा कितना 8x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा
8/8 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब चलते यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदलता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होता है। क्वेश्चन ये बोल देता है फर्स्ट की जगह पर आ जाता है सेकंड। व्हाट इज द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 4 and 8। तो सेकंड आप देखिए कैसे जानेंगे। सेकंड में क्या करना है आपको, आप वैसे ही नोट कर लिए A/B प्रोपोर्शन C/D। अब सेकंड वाले प्रोपोर्शन पर आप x मान लीजिए, बाकी सारे नंबर जो जैसे लिखने हैं आप सीधे लिखते चले जाइए, ये 4 और ये 8 उसी सीरीज में लिखते चलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले अंदर अंदर और ये बाहर बाहर मल्टीप्लाई। तो 4x बराबर कितना आ जाता है 16। x बराबर कितना आ जाएगा 16/4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4। तो हमारा सेकेंड प्रोपोर्शन कितना आया 4। अब यहीं पर क्वेश्चन और चेंज होता है। अब मैं इसी एक क्वेश्चन पे सारी चीज समझा दूंगा आपको। तो बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की। अब यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन में कैसे क्वेश्चन आता है, सीधे द क्वेश्चन है उनका, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2, 4 and 8। अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन की बात करें तब भी बात वही आ जाती है, 2/4 x/8। यानी थर्ड प्रोपोर्शन में मैंने x मान लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 4x आप देखें कितना है 16 के x बराबर कितना आ गया, यानी थर्ड प्रोपोर्शन भी आपका 4 आया था, सेकेंड भी 4 आया। ठीक है, अब चलते हैं मेन प्रोपोर्शन पे। अब इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 and 30। 12 and 30। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। इसे नोट कर लेते हैं A/B प्रोपोर्शन C/D। अब दो ही नंबर दिए गए और मुझे थर्ड प्रोपोर्शन भी चाहिए। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है, और यही नंबर यहाँ भी आएगा 30 और यहाँ पर x। ये ऐसा नंबर क्यों यहाँ तो इसलिए लिखा है, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि है क्या ये दरअसल ABCD जो लिखा है वो दरअसल ये A है, ये B है और ये B है और ये C है। यानी हमारे पास सिर्फ 3 ही नंबर, 2 नंबर पता है, तीसरा नंबर मुझे पता करना है। जो कि मैंने अभी बताया था कि सेकेंड और थर्ड प्रोपोर्शन क्या दिखाया था मैंने, सेम आया था, वही आपका है समझना। तो 30 और 30 का मल्टीप्लाई और 12 और x का मल्टीप्लाई, यानी 12x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें कितना आ जाएगा 900। x बराबर 900/12 डिवाइड कर लेते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी आई 75, यानी थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया 75। अब एक क्वेश्चन और देखिए मेन प्रोपोर्शन का, तो वहां से बात आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 25। तो इसको भी देखिए आप, A/B प्रोपोर्शन C/D ऐसे नोट कर दिया। तो यहाँ पर चलते हैं, मीन प्रोपोर्शन कितना, B यहाँ पर कितना दिया, B कितना आएगा x मीन प्रोपोर्शन, तो B और C मीन प्रोपोर्शन ये दोनों है। अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये भी अपने आप x हो जाएगा, दोनों सेम है। वैसे का देखिए, तो यहाँ पर A की जगह पर कितना 9 और D की जगह पर कितना 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x² बराबर कितना हो जाता है 225, यानी x कितना हो जाता है 15। तो इस तरह से प्रोपोर्शन ये आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि इसका B पार्ट था। तो आइए चलते हैं C पार्ट में, और C पार्ट में देखते हैं सबसे पहले क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड में एक क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू द ईच टर्म्स of the ratio 7 and 13 to make it equal to 2/3। क्वेश्चन देखिए क्या है, 7/13,
इसको मैं ऐसे नोट कर ले रहा हूँ 7। इस दोनों में क्या ऐड किया जाए, क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों में क्या ऐड करें जिससे कि रेशियो क्या बन जाए 2:3। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इसमें x ऐड कर दिया जाए तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। और फिर अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व करें तो देखिए तरीका क्या बनता है, आपने सॉल्व किया 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 20 से 21 प्लस 3x 26 प्लस 2x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 5। यह आता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रिक की। तो देखिए ट्रिक कैसे लगेगी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। 7:13 और 2:3 हमने इसे नोट किया। बहुत सिंपल सा काम करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 26 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 21, माइनस कर दें कितना आएगा 5। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस इससे डिवाइड भी करना है, तो मैंने अगर डिफरेंस से डिवाइड करूँ तो कितना, तब भी देखिए 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना 5 आ जाता है, यही हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन इसी में आप देख लीजिए। क्रॉस मेथड का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो प्लस का हुआ, कुछ लोग सोच रहे हैं सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, तो क्वेश्चन और ऐसे ही दिए हुए हैं। आप देखिए 15:90 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए पूरी तरह से जो कि लिखा हुआ है। तो इसमें बोला गया कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हम ऐसा करते हैं कि आप अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें तो यहीं पर माइनस कर दें, एक ही नंबर कोई सब्ट्रैक्ट होगा जिससे कि रेशियो कितना हो जाएगा 3:4, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पूरा काम मुझे वैसे करना होगा, और ये जो आंसर आएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 3। और इसी क्वेश्चन को देखिए शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके कितनी जल्दी हो रहा है 15:90, और ये कितना बन जाएगा 3:4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो 15 और 4 का मल्टीप्लाई करें कितना है 60, 19 इंटू 3 कर दे कितना आएगा 57। आंसर कितना आ गया 3। इन दोनों का डिफरेंस भी ले लें, उसे डिवाइड भी कर ले, आंसर तब भी देखिए कितना है 3। बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्रॉस मेथड जिसकी मैंने बात की थी। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे मेथड की, वो मेथड है डबल क्रॉस मेथड। तो देखिए डबल क्रॉस मेथड में क्या करना है, डबल क्रॉस मेथड की अगर मैं बात करूं तो डबल क्रॉस मेथड में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी बताया था नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, नंबर, मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा, और इनकम एंड एक्सपेंस के क्वेश्चन आएंगे। इनकम एंड एक्सपेंस के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डबल क्रॉस मेथड में। तो क्वेश्चन को आप एक बार सही से पढ़ लें, फिर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 नंबर है और वो 1 और 2 के रेशियो में है। तो मैं इसको ऐसे नोट कर देता हूँ, ए और बी ऐसे लिख देता हूँ। 2 नंबर है और 1 और 2 के रेशियो में है। इन दोनों नंबरों में कुछ ऐड कर दिया गया, 7 ऐड कर दिया गया, जिससे कि रेशियो 3:5 हो रहा है, जिससे रेशियो 3:5 हो जाता है। ऐड कितना किया जा रहा है 7 ऐड किया, यानी +7 यहाँ भी किया गया, +7 यहाँ भी किया गया। तो हम क्या करें, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं, उस 7 को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं जो कि ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ पे डबल क्रॉस मेथड लगाते हैं। डबल क्रॉस मेथड कैसा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए पहला स्टेप हो गया, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये माइनस कर लें और इससे रिजल्ट क्या मिला आपको 1। ऐसा ही आपको यहाँ भी करना होगा, 7 और 5 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 35, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 21। और ऐसा करने पर देखिए आपके पास जो आंसर आता है वो कितना आ रहा है 40। रिजल्ट जो है आपको कितना है 40। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 की वैल्यू 14 के बराबर है। तो अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी इस 1 की वैल्यू कितनी है 14 है, क्योंकि 1 की वैल्यू 14 के बराबर है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28।
यानी हमारा आंसर आ गया 14 और 28, वो नंबर 14 और 28। ये नंबर वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया कि नंबर वाले क्वेश्चन देखो इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं मिक्सचर वाला, सेम इसी ट्रिक पे। मिक्सचर का क्वेश्चन ऐसे कैसे सॉल्व होगा वो भी देख लेते हैं। तो मिक्सचर के क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, दो बर्तन है, एक बर्तन है जिसमें कि मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:7 है। इसमें क्या किया गया कि सर 5 लीटर मिल्क मिलाया गया और इधर 5 लीटर वाटर मिलाया गया, जिससे कि रेशियो 3:4 हो जाता है। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी स्टार्टिंग में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। वैसे ही 5 को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 5 लीटर भी मिलाएगा, इधर भी 5 मिलाएगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहला काम इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना है 20, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना है 21। तो ये माइनस कर लेते हैं, 21 में 20 माइनस करें कितना आएगा 1। 5 और 4 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 20। 5 और 3 का मल्टीप्लाई करें कितना आया 50। तो देखिए यहाँ रिजल्ट कितना मिला 50, 5। 20 माइनस 15 कितना है 5, यानी 1 = 5 के। 1 की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है, तो 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 25 लीटर के बराबर। यही हमारा क्वेश्चन था, मिल्क कितना है 25 लीटर, ये हमारा आंसर आता है। तो डबल क्रॉस मेथड से देखिए मिक्सचर की क्वेश्चन भी सॉल्व किया मैंने। अब चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंस की बात करते हैं। अब एक बात और आपके सामने आ जाएगी कि सर ये वैल्यू हमेशा बराबर रहती है तभी ये क्रॉस मेथड यूज हो रहा है। तो इनकम एंड एक्सपेंस में आप ये देखोगे कि ये वैल्यू बराबर नहीं है, तब भी यही मेथड यूज हो रहा है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंस लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंस में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आप देखिए, ए और बी की इनकम दी गई है। क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें ए और बी की इनकम दी गई है, वो दी गई है 5:7। ये इनकम दी गई है। एक्सपेंस दिया गया है 9:11 और सेविंग दी गई है 1200 रुपये और 2000 रुपये। दोनों की इनकम पूछी गई है कि ए की इनकम कितनी होगी और बी की इनकम कितनी। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, मैथ लगाते हैं इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये पहला कॉन्सेप्ट, 9 और 7 का मल्टीप्लाई कितना है 63। 11 और 5 का मल्टीप्लाई कितना है 55। और ये जो रिजल्ट है इसका आया हमारे पास कितना 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिलेगा 18,000। और ये आप देखिए तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4,800। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिल गया कितना 4,800, यानी 8 की वैल्यू 8 बराबर कितने के 4,800 रुपीज के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 600 के बराबर। अब मुझे वैल्यू चाहिए इसकी 5 की वैल्यू, तो ये 5 कितना हो जाएगा 1 बराबर 600 के, तो 5 बराबर कितना हो 3,000 के। 600 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 बराबर कितना हो 4,200।
तो ये 3000 हो गया और ये 4200, यानी ए की इनकम मिल गई मुझे कितनी 3000 और बी की इनकम कितनी मिल गई 4200 रुपीज। तो हमने क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को देख लिया। अब चलते हैं डबल क्रॉस मेथड से, ये टाइप भी सोल्व कर लिया। तो आइए चलते हैं अब इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि है इक्वल कॉन्सेप्ट। तो इक्वल कॉन्सेप्ट भी ये नेम मैंने ही अपने आप से ही जो है दिया हुआ है, इस मेथड का नाम दे दिया इक्वल कॉन्सेप्ट। और फिर आपको बोल दूं कि ये आपको किसी भी ऑनलाइन क्लास में या किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरह से नहीं पढ़ाया गया होगा। ये सारे नाम मैंने अपने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इक्वल कॉन्सेप्ट मैंने एक नाम दिया है। इक्वल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है क्या, बराबर करना। तो यहाँ पर आपको मैथ में क्या सीखना है, सिर्फ बराबर करना ही सीखना है। तो मैं बस वही आपको बराबर करना बताने जा रहा हूँ। है क्या यहाँ पर, सबसे पहले इसमें मिक्सचर वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर इनकम एक्सपेंस के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर पॉइंट्स के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर डिवीजन को देखेंगे। तो सबसे पहले मिक्सचर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मिक्सचर का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। मिक्सचर के क्वेश्चन में सबसे पहले बात करते हैं। तो क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है कि दो बर्तन है, एक बर्तन है ए और दूसरा बी। ए में मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 7:5 और बी में मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया गया है वो दिया गया है 7:9। दोनों को 1:1 के रेशियो मिलाना है, 1:1 के रेशियो में मिलाना है। तो पूछा गया है जो नया मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1:1 के रेशियो में आपको मिलाना है। क्या करना है, देखो इन दोनों को मैंने ऐड किया, कितना आया 12। इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना आया 16। तो अब देख रहे हैं ये 1:1 के रेशियो में नहीं है, नहीं बराबर नहीं है। अभी इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को सिर्फ एक ही नंबर बना दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और इसमें 3 से। यानी मैंने ऐसा कैसे किया, 12 और 16 का एलसीएम ले लिया, कितना होता है वो 48। तो इसको 48 बना लिया और इसको भी 48 बना लिया। बस इस 4 से मल्टीप्लाई जो होगा वो यहाँ पर होगा। देखिए कितना मिलता है मुझे, ये मिला 28 और ये मल्टीप्लाई 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 20। 3 से मल्टीप्लाई देखो यहाँ भी ऐसे होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया 7 को कितना मिल गया 21 और 3 से 9 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 27। तो आप मिल्क देखिए, मिल्क कितना है, मिल्क में 28 प्लस 21, इन दोनों का ऐड कर लें। और वाटर की बात करें तो 20 और प्लस 27, दोनों का ऐड कर लें। तो इन दोनों का ऐड करें कितना आएगा 49, इन दोनों का ऐड करें कितना आएगा 47। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आया वो कितना आया 49:47। ये हमारा आंसर। तो मिक्सचर के क्वेश्चन में हमें बराबर करना सीखना था और बराबर क्या था, वही 1:1 की रेशियो में लाना। तो बराबर कैसे करेंगे ये बात सीखनी थी, वो भी हमने यहाँ से सीख ली। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप था इनकम एंड एक्सपेंस का। तो इनकम एंड एक्सपेंस पे देखिए कैसे क्वेश्चन होता है। ABC इनकी इनकम का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो में दिया गया है, वो दिया गया 3:4:5। इनकम का रेशियो 3:4:5 है और एक्सपेंस का रेशियो दिया गया है 4:5:6। और क्वेश्चन में बताया गया कि ए अपनी इनकम का 1/4 सेविंग करता है। तो इन सबकी सेविंग का रेशियो क्या होगा, ABC की सेविंग का रेशियो क्या होगा। सेविंग का रेशियो पूछा गया और ए 1/4 सेविंग करता है, ये बताया गया। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल से बात है। यहाँ पर इसका मतलब 4 क्या है, इनकम है इसकी, और 1 क्या है, सेविंग है। 1 उसकी सेविंग है, ठीक है, उसकी बचत है। तो अब आप यहाँ पर बात करें तो ए की इनकम और एक्सपेंस के बारे में बात कर लेंगे। तो ए की इनकम और एक्सपेंस देख लेते हैं। इनकम तो मुझे पता है कितनी 4 है, अगर वो 1 रुपीज़ की सेविंग करता है इसका मतलब एक्सपेंस कितना करता है 3 रुपीज़। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या एक
कि इनकम 4 और 3 और इनकम और एक्सपेंस का रेशियो 4 और 3 है, तो हम देख रहे हैं 4-3 नहीं बल्कि 3-4 है। मुझे इसी को जो है चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ऐसा काम करने के लिए 4 और 3 की रेशियो में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे 3 से, ताकि ये बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया कितना, 12, 16 और 20। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 12, 15 और 18। तो इनकम एक्सपेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर बराबर आ गई। ठीक है, आप क्या करें, इसको 4 रेशियो में लाना है, इसको 3 रेशियो में लाना है। तो सिंपल सा काम है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये मल्टीप्लाई करने पर आप देखोगे तो ये देखो इनकम कितनी मिल रही है, 48, 64 और 60, 80। यहाँ पर बात करें एक्सपेंस की बात करें तो ये 36, 45, 54। अब सेविंग यहाँ से निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर 26 आ गया। ये माइनस कर दें, ये 19 आ गया। ये माइनस कर लें तो 12 रेशियो 19 रेशियो 26, ये हमारा आंसर है। 12 रेशियो 19 रेशियो 26। तो ये हुआ आपका इनकम एंड एक्सपेंस का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं जो है कॉइन्स के क्वेश्चन की। कॉइन्स में भी देखिए कैसे हम जो है बराबर करते हैं। तो कॉइन्स का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक बैग है जिसमें कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की कुछ सिक्के दिए गए, उनका रेशियो मैं नंबर नोट कर लेता हूँ, वो किस रेशियो में है। तो उन जो सिक्कों का नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो है 5:9 रेशियो। और बैग में, पूरे बैग में जो टोटल सिक्के हैं, टोटल जो रुपए हैं वो है 206 रुपए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे या सभी को बता सकते हो जो भी है, उन सभी सिक्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ कॉइन्स। अब यहाँ पर मुझे टोटल सिक्के पता चलेंगे। ठीक है, वो नंबर किस रेशियो में, 5:9 रेशियो 4 में, तो ये पता चलेगा। अब पूरे कितने रुपए हैं, यहाँ पर 206 रुपये है। तो अब सिंपल सी बात है, हम एक स्टोरी सुन लेते हैं इस पर। 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, ये सारे बंद हो चुके हैं। अब एक आदमी के पास ये सारे सिक्के थे, वो लेके इन सिक्कों को बैंक चला गया और वहां जाकर इनको जो है जमा करता है। तो उसको क्या मिलता है, एक पर्ची मिलती है बैंक से, जिसमें ये फिल करना होता है कि 50 पैसे वाले सिक्के वो कितने लेके आया है। अगर वो लिखी कि 50 पैसे वाले वो जो है 5 सिक्के लेके आया, तो क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी टोटल पता चलेगा। तो 50 × 5 कर देते हैं, कितना आया, 250। कुछ तो 50 × 5 कर दिया, कितना है, 250। फिर 25 × 9 कर दिया, कितना है, 225। 10 × 4 कर दिया, कितना है, 40। सारा ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा, ये टोटल ऐड करने में मिल रहा है 550, यानी 515 की वैल्यू 206 रुपीज़ के बराबर है। ये पैसे में है, ये रुपए में। तो ऐसा करते हैं, उसको भी हम पैसे में बदल देते हैं। तो 1 की वैल्यू देख लेते हैं कितने के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम इसको 40 से डिवाइड कर दूँ, यानी 40 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे यही नंबर मिल जाता है। यानी मैं डिवाइड करूँगा इसको तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 40। आप करके देख सकते हैं, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। 5 की वैल्यू कितनी है,
200, 9 की वैल्यू कितनी है 360, 4 की वैल्यू कितनी है 160। तो ये देखिए ये 200, ये 360 और ये 160, 200, 360, 160। ये जो है नंबर आपको आई समझ मिल गए। तो ये आपका कोइंस वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और डिवीजन के क्वेश्चन की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर मैंने आपको इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ कि सीडीएस का एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम, या आपको कोई भी ऐसा एग्जाम देना हो जिसमें कि रेशियो क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, तो वो आपको सारे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मैंने कुछ इस टाइप से आपको पढ़ा दिया है, कुछ भी आपका इसमें छूटा नहीं है, सब कुछ इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो डिवीजन की बात करता हूँ, एक और टाइप इसमें बचता है डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। जो है क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ए बी सी के बीच में मुझे इतने रुपए बांटने हैं। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि बी को ए और सी का 2/3 पार्ट मिलता है, और दूसरी बात दी गई है सी को ए और बी का 3/8 पार्ट मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सी को कितने रुपए मिलते हैं, सी को कितने रुपए मिलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखो क्या करना है आपको। आप देखो बी के पास कितने रुपए हैं, 2 रुपए। ए और सी के पास कितने रुपए, 3 रुपए। तो आप अगर टोटल रुपए करो तो ए बी सी के पास कितने रुपए आते हैं, 5 रुपीज। यहाँ पे देखिए सी के पास कितने रुपए हैं, ए और बी के पास कितने, 8। अगर मैं टोटल कर लूँ तो यहाँ कितना आता है, 11 रुपीज। तो देखो मैं ए बी सी का अगर टोटल किया गया ऊपर, तो ए बी सी के पास 5 रुपए है पर, और नीचे अगर देखें तो ए बी सी के पास कितने रुपए हैं, 11 रुपीज। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को बराबर, क्योंकि ए बी सी के पास रुपए तो बराबर होने चाहिए ना, तो बराबर करने के लिए ऊपर 11 से मल्टीप्लाई और नीचे 5 से मल्टीप्लाई। जब ऐसा कर देंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू अपने आप अलग अलग पता चल जानी है। तो अब 11 से मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करें तो ये मल्टीप्लाई करके कितना है 22, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 33। यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 15, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 40। आप ऐड करोगे देखो ये 55 बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे 55, इन दोनों को ऐड करोगे 55, ये 55 आपको मिलेगा। अब एबीसी के पास 55 रुपीज है कन्फर्म है। तो अब क्या करना है भाई, यानी ये 55 की जो वैल्यू है वो बराबर कितने हो जाएगी, 9,900 रुपीज के बराबर। ठीक है, सी के पास कितने रुपए हैं 15, तो 15 की वैल्यू हम देख लेते हैं कितने के बराबर। तो 9,900 रुपीज अपॉन 55 इंटू 15, डिवाइड कर लेते हैं इसको, 11 से डिवाइड कर देते हैं। फाइव से डिवाइड करें कितना है, ये मल्टीप्लाई करें तो मुझे मिलेगा कितना 0 0। यानी सी के पास अगर रुपए पूछे हैं क्वेश्चन में तो सी के पास कितने रुपए जाते हैं 2,700 रुपीज। ये इसका आंसर है। ठीक है, बाकी बी का भी इसी तरह से निकाला जा सकता है। डी के रुपए भी कितना 22 लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ए का भी रुपया निकल आएगा। जैसा कि सी का मैंने पूछा था, सी का कितना 2,700 रुपीज आ जाता है। तो इस तरह से डिवीजन का क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह से सॉल्व होगा। तो अभी आप सभी ने देखा कि मैंने रेशियो चैप्टर को किस तरह से जो है पार्ट वाइज डिवाइड करके, फिर उन पार्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन का टाइप बनता है, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग करके जो है आपको सॉल्व करा है। और हर एक क्वेश्चन को बेसिक से भी समझाया हुआ है, यानी एक्स मान के भी समझाया, और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई गई है। तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने पूरा ये चैप्टर समझ भी लिया होगा। ऐसे ही मेरे पास और भी चैप्टर हैं, ऐसे ही परसेंटेज को भी मैंने जो है पार्ट वाइज डिवाइड किया है, और उसके बाद उन पार्ट में जो भी
ट्रिक बन रही है, जो भी जो है मेरे पास टाइप बनने हैं, वो सारे टाइप मैंने उसमें दिए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर मेरे चैप्टर को पूरी तरह से देखिए तो मैंने इस पूरे एक रेशियो चैप्टर में एक सिंगल ट्रिक का यूज़ किया है बस। वो भी क्या यूज़ किया, सिर्फ ओनली रेशियो के चैप्टर में सिर्फ रेशियो का ही यूज़ कर लिया मैंने। और मैंने कोई भी आपको अलग से कोई ऐसा बहुत सारे मेथड नहीं बताए हैं, एक सिंगल सा मेथड बताया है और सिंपल मेथड बताया हुआ है, सिंगल मेथड और सिंपल मेथड बताया है, जिससे कि आप पूरे चैप्टर को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही परसेंटेज में भी है, ऐसा ही SICI में भी है, ऐसा ही टाइम एंड वर्क में है, ऐसा ही टाइम एंड डिस्टेंस में है। ये जो भी चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर सिर्फ आप सिंगल एक ट्रिक पे पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए उसके अंदर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे अगर पढ़ते रहोगे, ऐसे ही ऑनलाइन अगर आप मुझसे पढ़ते रहोगे, तो उसमें सिंपल सा क्या करना है आपको, बस कोई भी चैप्टर आप लीजिए और उस चैप्टर को मैं सिर्फ एक सिंगल ट्रिक पे बताऊंगा आपको। वही ट्रिक पूरे चैप्टर में लगेगी, उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट लगना ही नहीं है। हम लोगों ने मैथ को वैसे भी, हम लोग जिससे जहाँ भी पढ़ रहे हैं मैथ, जो भी जिससे भी पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मैथ बहुत ही टफ हो जा रही है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर मुझे तो मैथ आ ही नहीं रही है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर वो मेरे मेथड को देखें तो सिंगल एक ही मेथड चल रहा है और उसे एक मेथड के बेसिस पे मैं पूरी मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, यानी एक चैप्टर और सिर्फ एक ट्रिक। तो ऐसे ही सील डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज को फॉलो करिए और मेरे लेक्चर को देखते रहिए और एग्जाम में आप सफल होइए। धन्यवाद।